ऐसी लड़कियों को ऐसे लवे लगाना चाहिए। मुझे या मेरी फैमिली को किसी भी तरीके से कोई रिस्क होता है तो उसके पूरे जिम्मेदार बाबूलाल जी और पूरा गांव होगा। मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो अगले दिन किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। पंचायत में धक्के काटे हैं मैंने, पंचायतों में एक दूसरे के ऊपर डाला जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ झारखंड के अंदर, जहाँ पर बात करेंगे। हमारे साथ में है लक्ष्मी मीणा, वही लक्ष्मी मीणा जो आपने सोशल मीडिया पर तमाम न्यूज़ चैनलों पे आपने इनको देखा होगा, जो आज भी ये संघर्ष करती हुई नज़र आ रही है। आज हम राजस्थान से चलकर झारखंड पहुँच गए हैं। इन्होंने इनकी समस्या बताई, हालांकि इनकी समस्या का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। फिर हमारे मन में भी ऐसा आया कि हमको झारखंड जाना चाहिए और इनकी समस्या को सुनना चाहिए। तो अभी मैं झारखंड के अंदर मौजूद हूँ, हम इनसे बात करेंगे। वही मामला, वही बातें, वही चर्चा। मामला वही है, नांदरी रेप कांड मामला, आगजनी मामला, जो महिला के साथ में रेप करने के बाद में उसके आरोपी के घर में 5 घरों में आग लगा दी थी। आग लगाने के बाद में हालांकि दोनों दोषियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसी मामले को लेकर मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी मीणा। कहना चाहूँगी सर, करीबन 2 साल होने को आए हैं। ऐसे अपने राजस्थान में ऐसा कौन सा प्रशासन है जहाँ मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, या फिर सुनवाई होती है तो इग्नोर किया जा रहा है। और जैसे कि पढ़ाई है, हर क्षेत्र में लेडीज़ को आगे किया जा रहा है। मैं मानती हूँ अगर हर घर से राजस्थान में एक लेडीज़ घर में बैठ जाएगी तो किसी का कोई घर नहीं चलेगा, और जब घर ही नहीं चलेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा राजस्थान। और जब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो अगले दिन किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं पढ़ी लिखी एक बच्चे के साथ इतना संघर्ष कर रही हूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ ये किया जा रहा है, टाला जा रहा है। हर एक पंचायत में धक्के काटे हैं मैंने। पंचायतों में एक दूसरे के ऊपर डाला जाता है कि आप अपने आप पंचायत बिठाइए या फिर अपने घर में जाके बात कीजिए, ये है वो है। मैं मानती हूँ अगर कोई सोल्यूशन कर सकता है तो हैंड टू हैंड भी सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि जो गलती की है उसको तो आप मान्यता रखता है, लेकिन उसका सोल्यूशन किया जाए तो बेटर है। लक्ष्मी जी, ऐसी कौन सी समस्या है जिसके लिए आप दर दर भटक रही हो? एक बार दर्शकों को दोबारा याद दिलाइए, लोगों को दोबारा ध्यान में आइए। आपकी जो समस्या है उसको लोगों को पता भी तो लगे दोबारा, भाई वही समस्या है पर कोई दूसरी समस्या है। कौन समस्या आपकी? तकरीबन 1.5-2 साल पहले जो नांदरी विलेज में आगजनी हुई थी 5 घरों में, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था वो मेरा घर में हुआ था, जबकि मैं किसी चीज़ से लेना देना नहीं है और मैं बाहर रहती हूँ। और आज तक कोई सुनवाई नहीं है। पंच पटेल एक दूसरे को ऊपर डालते हैं और पंचायतों में हर कोई अपनी ऊपर रखने के लिए बात पंचायत में खड़ा होता है कि हम वहाँ के पंच है, ये है वो है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं करता है। तो मैं मानती हूँ या तो आप पंचायत राजस्थान में बिल्कुल ही बंद कर दी जाए, या फिर पंचायत जोड़ी जाए तो सबसे पहला मेरा मैटर रखा जाए। मेरा मैटर रखने की बजाय अगर उसको सॉल्यूशन किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इससे हर कोई लेडीज़ आगे बढ़ने की भी सोचेगी, ना कि खड़ी होने के बाद बैठने की सोचेगी। उसको तोड़ा इस तरीके से जाता है कि वो दोबारा खड़ी ही ना हो सके। वही बात करते हैं। आप महुआ के अंदर जो मीणा समाज सुधार को लेकर के मीणा महापंचायत हुई थी, वहीं पदमपुरा के अंदर महापंचायत हुई थी, दोनों जगह आप गए थे। किस तरह देखते हो इस मामले इसको? मैं सर इस तरीके से देखती हूँ कि हाँ, सबको पब्लिसिटी चाहिए कि हाँ इस लड़की को हमने मौका दिया था बोलने का, या फिर हमारे से उसमें आई थी पंचायत में, ये है वो है। पर मैं मानती हूँ कि अगर कोई बंदा है जो मेरी सुनवाई कर सकता है तो मुझे न्याय मिलना चाहिए, ना कि दर बदर धक्के खाऊं, टाइम खींचे। इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मी जी, उसमें पंचायत में आपके पक्ष में कुछ लोगों से भी बात करते हैं, जो महुआ में जो श्री मीन भगवान मंदिर पे महापंचायत हुई थी, उसके अंदर क्या उनके द्वारा एक्शन नहीं लिया गया? कैसे क्या? उसमें मेरी जिम्मेदारी क्या नाम था उनका, बाबूलाल जी ने ली थी। तो बाबूलाल जी ने मुझे बोला था कि लड़की गांव में नहीं आई है, इसको हम गांव में चाहते हैं, और हमने बुलाया भी था इसकी फैमिली को, और इसको तो गांव में आती है तो हम इसका सॉल्यूशन करके देंगे, इसको राजी करके देंगे। अगर नहीं होता तो हमें पंचायत में और ने बोला था, जिसने पंचायत जोड़ी थी, कि इसको आप गाँव भेड़ करके दोगे। तो उसके नेक्स्ट डे ही में 2 दिन तक मैंने गाँव में चक्कर लगाया था। तो गाँव में ये बाबूलाल जी ने मुझे बदतमीजी से बात की, वो अलग था, और दर बदर चक्कर काटे जो अलग था। फिर भी मैं अपने पैर पे खड़ी हो गए, हर एक पटेल के घर पर चक्कर काटे थे। किसी पटेल ने घर के दरवाजे बंद कर लिए, किसी ने बहाना लगा लिया, एडमिट है, ये है वो, रिश्तेदारी में गए, जबकि सभी वहीं पर मौजूद थे। गांव में बच्चे को पता था कि आज मैं आ रही हूँ, और सभी को पता था। फिर भी उसके बाद भी बहानेबाजी लगाई गई, और उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। फिर मुझसे उस दिन पूछा गया कि आप सिकराय में मीटिंग है, दोबारा आप सिकराय आ रहे हो क्या? तो मैंने उनसे ये बोली
कि मैं सिकराई नहीं आऊँगी, मेरा आप सोल्यूशन यहीं करके दीजिए, और ना ही मैं आदमी भीड़ करूँगी, मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसके बाद वो सिकराई में चले गए थे बाबूलाल जी, जिसके उन्होंने मेरे विरोध में बहुत सी बातें बोली थी कि ऐसी लड़कियों को ऐसे लवे लगाना चाहिए, ये है वो है। तो उसके लिए मैं एक बात बोलूँगी, अगर मुझे या मेरी फैमिली को किसी भी तरीके से कोई रिस्क होता है तो उसके पूरे जिम्मेदार बाबूलाल जी और पूरा गांव होगा। जी, आपकी बात सही है, पर वो जिम्मेदार क्या होगा? क्या उन्होंने आग लगाई थी? हाँ, आग मैं मानती हूँ पटेलों के बिना कुछ डिसीजन नहीं ली जाता। अब ये बोलते हैं, पटेल बोलते हैं कि तुम्हारे घरैया ने लगाई। अगर घरैया ने लगाई, मैं मानती हूँ घरैया ने लगाई, तो फिर सोल्यूशन मेरा कीजिए ना। घरैया कैसे रह रहे हैं, मेरा सोल्यूशन किया नहीं है, बाकी के पार्टियों का सोल्यूशन भी कर दिया है और वो वहाँ पर रहवाइश भी कर रहे हैं। अगर न्याय कर रहे हो तो बराबर से कीजिए। ये कौन सा न्याय है कि जो किसी का नुकसान भी नहीं हुआ है, किसी ने वहाँ पर रह भी रहे हैं, जो भी किया वो तो वहाँ पर मौजूद है, खुशी से रह भी रहे हैं, और मैं दर बदर चक्कर लगा रही हूँ। सामान की बात करते हैं, जो आपका घर जला गया था, 5 लोग घर जलाए गए, जिनमें एक घर आपका भी था। नुकसान की बात करते हैं, कितना नुकसान आपके घर में हुआ है? उसमें मेरा लाखों का नुकसान हुआ था। लाखों हुआ था जी। तो आगजनी होने के बाद में तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है, सरकार की बनती है कि सरकार आपको मुआवजा दिया जाए। क्या आप सरकार की शरण में नहीं गई? किसी विधायक वगैरह या कोई स्थानीय प्रतिनिधि वगैरह आपसे संपर्क नहीं किया? आपने कैसे बात करते हैं? तो मैं शुरुआत से ये मेरा जो भी काम था लीगल तरीके से करना चाह रही हूँ मैं, और लीगली तरीके से किया। उसमें थोड़ा सा मुझे ये महसूस हुआ है कि गांव वाले उस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि ये लीगल तरीके से चल रही है, इसलिए इसको दबाया नहीं जा सकता। और उसके लिए उन्होंने 2 दिन तक गांव में चक्कर लगवाया था कि आप यहाँ पर बैठ के हमसे बात कीजिए। मैंने उनको पूरा नाइट पूरा दिन दिया था बात रखने के लिए कि कोई सोल्यूशन हो जाए। उसके बाद भी उन्होंने क्या बोला कि आप एग्रीमेंट कर लीजिए और भरपाई हम आपके नहीं कर सकते। तो मैंने बोला भरपाई नहीं करोगे तो एग्रीमेंट किस चीज़ का? तो उन्होंने बोला था कि हम रहने के लिए एग्री कर सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रहने के लिए पहली बात तो वो होते कौन है जो मुझे रहने के लिए वो एग्री कर लेंगे? जी, किसने बोला ये बातें? घरैया ने और पटेलों ने। अच्छा, आप कोर्ट की शरण में नहीं गई थी क्या? नहीं, मेरा कोर्ट में भी चल रहा है। अच्छा। लेकिन कोर्ट में ये है कि मेरा लॉस ज़्यादा हुआ तो मैं पेमेंट नहीं अफोर्ड कर सकती उस तरीके से। अभी कोर्ट की तरफ से कोई रिप्लाई वगैरह कुछ ऐसा कुछ आया? अभी कुछ नहीं है। नहीं। कब आपने शरण ली थी? कोर्ट की बात करते हैं तो समथिंग में मैंने केस फाइल किया था, उसके 6-7 मंथ बाद ही। 6-7 महीने हो गए जी। कोई रेस्पॉन्स नहीं? नहीं। कोई आपने स्थानीय विधायक वगैरह, कौन आपका विधायक बस क्षेत्र का बात करते हैं तो? राजेंद्र जी। राजेंद्र महुआ विधानसभा लगती है आपकी, है ना? राजेंद्र मीणा। कभी बोला नहीं राजेंद्र मीणा को आपने, भाई मेरे ये नहीं, कांटेक्ट मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी लगता नहीं है कि मुझे उस तरीके से उन लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी गांव वालों से ही सोच रही हूँ हो जाए। तो गांव वाले क्या बोल रहे हैं? अभी रेस्पॉन्स की बात करते हैं भाई। 1.5 साल से ज़्यादा हो चुकी है, अभी कुछ रेस्पॉन्स आ रहा है गाँव की तरफ से, पर वैसे हवा में बातें कर रहे हैं। गांव वालों की तरफ से रेस्पॉन्स इतना आता है कि आप आइए, बात कीजिए, राजीनामा कीजिए, इतना आता है। राजीनामा किस तरीके से करना चाहते हैं? राजीनामा लिखित तरीके से करना चाहते हैं बिना किसी भरपाई के। उस तरीके से राजीनामा किस तरीके से हो जाएगा, आप ये बताइए। अच्छा, जब किसी तरीके से मैंने कोई गलती नहीं की है, ना फैमिली ने की है, तो किस तरीके से मैं राजीनामा कर लूँ? जी, जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई के लिए मना कर रहे हैं और वैसे ही राजीनामा कर रहे हैं। हाँ जी। है आपको जो पैसा देने के लिए मना कर रहे हैं, जो नुकसान हो उसके लिए। हाँ जी। आपने बोला नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ में? उन्होंने ये बोला कि हम माफ़ी मांग सकते हैं और इज्जत के साथ आपको गांव में लेके आ सकते हैं, भरपाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बस की नहीं है। इतना बोलते हैं, उनमें बस की नहीं है। तो आपने फिर कैसे इतना नुकसान कर दिया बिना किसी चीज़ के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के? वो इन्फॉर्मेशन को लेके आती हूँ तो वो बहानेबाजी लगाते हैं कि हमने इन्फॉर्म किया था, जबकि हमारे पास कोई कॉल नहीं आया था। अगर मैं मानती हूँ अगर कोई इन्फॉर्म करता तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी गलती बिना गलती के वो अपना नुकसान होने दे। सरपंच वगैरह की बात करते हैं, सरपंच वगैरह ने कुछ आपको नहीं दिया मुआवजा वगैरह? कुछ उसकी तरफ से, सरपंच की तरफ से दिया हो? सरपंच सर ने कुछ नहीं किया। सरपंच सर ये बोलते हैं कि जो किया है पटेलों ने किया है। अच्छा। और तुम्हारे घर वालों ने किया है। अच्छा। मेरी तो मानी नहीं है। अच्छा। और वही बात करते बाकी लोग 5 करते, क्या उनको मुआवजा मिल गया? कैसे क्या? उनका राजीनामा हो चुका है लिखित में, और जो लॉस हुआ था सुनने में आया है मेरा कि लॉस जो हुआ है उसकी भी भरपाई समथिंग हो चुकी है उनकी, और रह भी रहे हैं वो प्रत्यक्ष में उस टाइम में वहाँ पर। बाकी लोगों को गांव की तरफ से मुआवजा वगैरह जो पैसा वगैरह नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर दी गई है, पर लेकिन आपका घर एक ऐसा है जिसमें कोई सहमति नहीं बन रही है। बात करते हैं मुआवजे को लेकर। नहीं, कोई सहमति नहीं बन रही है। आगे की प्लानिंग की बात करते हैं, क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? बात करते हैं तो भाई ठीक है, 1.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, दर आप ठोकरें खा रही है। माँ पंचायत में आप जा रहे हो लगातार, आप अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हो। आज हम आपके लिए झारखंड में भी पहुँचे हुए हैं। राजस्थान में ऐसा कोई शायद माँ पंचायत बच्ची होगी जिसमें आप गए होंगे,
जी। हैं? सब में गए हो, आगे हाँ, मैं रणनीति की सब बात में करते हैं, क्या रणनीति रहेगी? आगे मेरा ये है, मैं मानती हूँ कि जब मेरा पब्लिक ने पूरा सपोर्ट किया है, पब्लिक ने, मीडिया ने, तो अगर ये पब्लिक है, देखो गांव इसका पब्लिक के आगे गांव कुछ नहीं करेगा। अगर पब्लिक चाहे तो गांव को 2 मिनट में पैरों में भी ला सकती है। अब ये पब्लिक ने ही, मैं मानती हूँ पब्लिक के थ्रू ही इन्होंने आग लगाई थी। अगर ये पब्लिक ही मेरा सपोर्ट कर रही है तो पब्लिक ही मुझे न्याय दिलाएगी। आप मीडिया के लिए बोलते हो, मीडिया तो हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहती है, क्योंकि मीडिया का काम होता है कि परेशानियों को उजागर करना, आमजन की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। पर कभी कभी क्या है, मीडिया भी थोड़ा मामला डाउन पड़ जाता है। नहीं, मैं ये मानती हूँ कि जो मीडिया होता है पूरा जांच पड़ताल करके ही सहयोग देता है। बाकी बोलने सुनने वाले के लिए हर कोई आदमी मौजूद होता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जांच पड़ताल के बाद ही मीडिया ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। हर तरीके से आगे से कांटेक्ट किए जा रहे हैं, मुझे पूरा फुल सपोर्ट किया जा रहा है। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ झारखंड के अंदर, राजस्थान से चलकर झारखंड पहुँचा हूँ। ये थी लक्ष्मी मीणा, आप शायद इनको जानते होंगे, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। और जो नांदरी में जो आगजनी हुई थी उसी मामले को लेकर मैंने बात करी थी। आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल, मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।